गर्मियों में खाने के साथ अगर अचार नहीं है तो खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो आज की रेसिपी नेशनल अचार की रेसिपी है। घर पे हम इसको रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी अचार लवर्स की रेसिपी है। तो सबसे पहले आपने लेने हैं केरी वाले आम। ये 5 किलो केरी वाले आम है। सबसे पहले आपने इनको अच्छी तरह से धो के इसके बाद काट लेना है। धोना आपने पहले इसलिए है ताकि इसके ऊपर जितनी भी मिट्टी लगी हुई है वो उतर जाए। तो यहाँ पे देखिए काटने के बाद ये थोड़े काले पड़ जाएंगे। तो इसको सफ़ेद कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करना है, आपने जो भी आपने अचार के लिए बाल्टी रेडी करके रखी है, खुश्क करके रखी है, उसके अंदर थोड़े थोड़े आम डाल दीजिए और इसके साथ एक एक मुट्ठी आपने डालना है नमक। ये घर का आम नमक है जो कि आप खाने में इस्तेमाल करते हैं। नमक डालने के बाद फिर आपने थोड़े आम डालने हैं और एक मुट्ठी फिर आपने ये डाल देना है नमक। इसी तरह जितने भी आम हैं आपके पास, थोड़े थोड़े आम और थोड़ा थोड़ा नमक जो है वो आप ऐड करते जाएं और आपने इसको ढक के रख देना है कम से कम 1 से 1.5 दिन के लिए। तो यहाँ पे माशाल्लाह 1 से 1.5 दिन हो चुका है। नीचे मैंने खुला बर्तन रख दिया है, ऊपर मैंने छलनी रख दी है। तो आम की बाल्टी को हम इस तरह से उल्टाएंगे और देखिए कितना सारा गंदा पानी है जो ये निकल चुका है। ये वो वाला पानी है जिससे आपका अचार जो है वो ख़राब हो जाता है, पानी छोड़ देता है, स्मेल आती है अचार में से। तो इस तरह से आपने सारे आम के अंदर से पानी निकाल लेना है नमक डाल के। इससे क्या होगा, आपका अचार जो है वो सालों साल ख़राब नहीं होगा। तो कितना सारा गंदा पानी जो है ये निकल चुका है। जितना पानी आम ने छोड़ना था, केरी ने छोड़ना था, छोड़ चुकी है। इससे ज़्यादा ये पानी नहीं छोड़ेगी। इसके बाद आपने क्या करना है, नीचे कोई भी खुला बर्तन रख दीजिए और इसके ऊपर ये छलनी रख दीजिए ताकि इसके अंदर अगर कोई पानी थोड़ा सा बचा है तो वो भी निकल जाए। यहाँ पे स्पाइसेस ली है मैंने, 1 स्टांत ली है मैंने कलवंजी, इसको अच्छी तरह से धो लिया है। उसके बाद आधा पाव लिया है मैंने मेथरे जिसको बोलते हैं, आधा पाव मैंने ली है सौंफ, इनको हल्का हल्का सा मैंने कूट लिया है। 1 स्टार्क मैंने ली है हल्दी, आधा पाव नमक और आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च। तो अचार में आपने कुटी हुई लाल मिर्च ही इस्तेमाल करनी है, पिसी हुई नहीं इस्तेमाल करनी। अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके अंदर आपको कोई ज़ैतून इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सूखा धनिया आप इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल अचार जो है वो नेशनल की तरह का बनाना है। तो इस रेसिपी को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह बिल्कुल नेशनल जैसा अचार बनेगा। तो इसके बाद क्या करना है, थोड़े थोड़े आम लेने हैं आपने और इस मसाले के अंदर इस तरह से दोनों हाथों से मसल के तो आपने इसको बाल्टी में डाल देना है। जिस बाल्टी में या जिस बर्तन में आपने अचार डालना है डायरेक्ट उसके अंदर आपने इसको ऐड कर देना है। तो क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मसाला भी आपने साथ में ऐड करना है। 5 किलो कच्चे आम थे मेरे पास, उस हिसाब से ये सारे इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ मैं। अगर आपकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा है तो आप जो मसाला जात है उनकी क्वांटिटी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से आम को मसल के हम बाल्टी के अंदर डालेंगे और थोड़ा थोड़ा साथ में हम मसाला भी ऐड करते जाएंगे। इस तरीके से आपको केरी जो है, आम जो है, इनको धूप में खुश्क करने की ज़रूरत नहीं, पंखे के नीचे खुश्क करने की ज़रूरत नहीं। जब इसके अंदर से आपने सारा पानी निकाल देना है, इसके बाद आपको इसको ड्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, जस्ट आपने इसको छन्नी में डाल के रख देना है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से सारे आम को हमने मसाला लगा दिया है। अब हम इसको ढक के 1 दिन के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे ताकि जो मसाला है और आम है ये आपस में मिल जाए, मिक्स हो जाए। अभी हम इसको पान देते हैं और 1 दिन के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आपने 1 दिन के बाद इसमें ऐड करना है सिरका। तो 5 किलो के हिसाब से मैं इसमें 2 बाटल जो है वो सिरका ऐड कर रही हूँ। अच्छे वाला सिरका आपने ऐड करना है। तो नेशनल वालों का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। आप किसी भी ब्रांड जो कि आपको अच्छा लगता है वो वाला इस्तेमाल कर लीजिएगा। याद रहे उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सिरका ऐड करने के बाद ये देखिए जो मसाला है वो अच्छी तरह से गीला हो चुका है और आम के साथ अच्छी तरह से चिमट भी चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तेल। तो अब तेल को आपने बिल्कुल फ्रेश इस्तेमाल करना है, कोल्हू से ला के आपने तेल को इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको लगे कि तेल के अंदर पानी है या स्मेल आ रही है तो वो तेल आपने इस्तेमाल नहीं करना। पानी अगर तेल में हो तो उसका एक तरीका है कि आपने क्या करना है, उसको चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा सेक लीजिए। जो पानी होगा वो भाप बन के उठ जाएगा और तेल हमारा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 4 किलो तेल इस्तेमाल किया है 5 किलो आम के अंदर।
तो ये देखिए तेल जो है वो आम से ऊपर आ चुका है। अगर आपको इतना अंदाज़ा नहीं कि आम कितने हैं और तेल कितना है, तो आपने इतना तेल डाल देना है कि जो आम है वो नीचे बैठ जाए और तेल जो है वो आम के ऊपर आ जाए। इतना सा तेल आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए ये माशाल्लाह से हमारा जो अचार है बन के रेडी है। तेल बिल्कुल अचार के ऊपर आ चुका है। इतना सा ही तेल आपने डालना है। अब आप इसको ढक के पानी से दूर रख दीजिए। आप इसको सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से आपने कपड़े से इसको बांध के तो रख देना है। माशाल्लाह से अचार बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इसको लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह की लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।